दिल को तुमसे प्यार हुआ कि नए एपिसोड में देखिए। एपिसोड की शुरुआत होती है शिवानी और सिद्धांत से, जहां शिवानी जज के सामने खुलासा करती है कि दीपिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। लावण्या चाहती थी कि दीपिका उसे एक बच्चा दे दे, लेकिन अब यह सच सबके सामने आ चुका है। चिराग के वकील शिवानी और सिद्धांत पर आरोप लगाने लगता है, लेकिन सिद्धांत गुस्से में चिराग के वकील और चिराग पर बरस पड़ता है। डीएम भी दोनों पक्षों पर नाराज हो जाता है। इधर रागिनी और चांदनी खुद डीएम ऑफिस जाकर अपनी दलील रखने का फैसला करती है। चिराग के वकील डीएम से माफी मांगता है, लेकिन फिर दीपिका के खिलाफ जहर उगलने लगता है। वह कहता है कि दीपिका ने चिराग को धोखा दिया था और वह बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं कर सकती। यह सुनते ही चिराग वकील को चुप रहने के लिए कहता है। इस बीच लावण्या को जब यह सब पता चलता है, चिराग दीपिका पर झूठे इल्जाम लगाएगी, तो वह भी सदमे में आ जाती है। रागिनी और चांदनी बलदेव को बेवकूफ बनाकर उसे कमरे में बंद कर देती है। चंदू बलदेव से कहता है कि वे अपने माता पिता से मिलने मजिस्ट्रेट दफ्तर जा रहे हैं। वहीं दीपिका के वकील डीएम से कहते हैं कि दीपिका को न्याय मिलना चाहिए। तभी चिराग के वकील शर्मा से पूछता है कि लावण्या कहाँ है। लावण्या आखिरकार डीएम ऑफिस पहुंचती है और सबके सामने अपना जुर्म कबूल कर लेती है। वह डीएम से कहती है कि उसे भी अपनी गलती की सजा मिलनी चाहिए। लावण्या का यह बयान सुनकर चिराग उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन अब लावण्या डरने वाली नहीं थी। वह चिराग से कहती है कि उसे सबक सिखाना चाहिए और डीएम से अनुरोध करती है कि दीपिका को उसके बच्चों की कस्टडी दी जाए। डीएम लावण्या का बयान सुनता है और रागिनी और चांदनी की कस्टडी दीपिका को सौंप देता है। चिराग के वकील डीएम को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन केस पहले ही खत्म हो चुका था। इसी बीच रागिनी और चंदू मजिस्ट्रेट ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन चिराग अचानक लावण्या को धक्का देकर रागिनी को अपने साथ जबरदस्ती ले जाता है। दीपिका डीएम से मदद मांगती है और डीएम ओमकार को कड़ी चेतावनी देता है। डीएम चिराग को चेतावनी देता है कि अगर उसने रागिनी को दीपिका को नहीं सौंपा तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चिराग रागिनी को अपने घर ले जाकर कमरे में बंद कर देता है। पूरा परिवार दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन चिराग किसी की नहीं सुनता। तभी पुलिस पहुंचती है और चिराग को दरवाजा खोलने के लिए कहती है। रागिनी चिराग से कहती है कि वह उसे नहीं छोड़ेगी। चंदू दीपिका से कहता है कि वह अपने माता पिता दोनों के साथ रहना चाहती है। पुलिस दरवाजा तोड़ देती है और रागिनी को छुड़ाने की कोशिश करती है। आशु पुलिस से कहता है कि चिराग बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वह रागिनी को वापस कर देगा, लेकिन चिराग गुस्से में सबको जाने के लिए कहता है। पुलिस उसे चेतावनी देती है और जबरदस्ती रागिनी को दीपिका को सौंप देती है। पुलिस अब चिराग को गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन दीपिका उसे बचा लेती है और पुलिस को जाने के लिए कहती है। पुलिस चली जाती है, लेकिन चिराग अब दीपिका पर और गुस्सा हो जाता है। नीलिमा दीपिका से जाने के लिए कहती है, लेकिन चिराग कहता है कि वह बार्क अपनी बेटी को वापस पाने के लिए कुछ भी करेगा। दीपिका उसे याद दिलाती है कि अब केस खत्म हो चुका है और वह हार गया है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चिराग वाकई अपनी हार मान लेगा या फिर वह कोई नया खेल खेलेगा? यह जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले रोमांचक एपिसोड के अपडेट में।